अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिकिल अफ़लाक़ि वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन रहमतिल लिल आलमीन इमामिल अव्वलीन वल आखिरीन इमामिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फ़वाहिदा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबी मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकमी व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातो वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन व या शफ़ीअल मुज़निबीन। आज़ीज़ान ग्रामी कद्र, स्टेज पर माशाअल्लाह हमारे इंतहाई इल्मी सरमाया मौजूद हैं और ये हमारे नौजवान मौजूद हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जुल्फ़िकार साहब को। जुल्फ़िकार नाम ही ऐसा है जिसमें ज़ाहिरी और बातनी बरक़ात हैं और फिर उनके साहबजादे इख्तिशाम हैं। इनका भी नाम कितना आला है। और इख्तिशाम की शान ही ये है कि उसकी शादी में ज़िक्र मुस्तफ़ा भी हो, ज़िक्र खुदा भी हो। ना हो डांस, ना हो डांसर नात खान, ना हो डांसर नात खून, ना ही वैसे डांसर हूँ। खुशी हो, हमारी खुशी वही है जो आका मौला की ग़ुलामी में खुशी है। ये एक पक्की बात है, याद रखो। मुमकिन है सर्टिफिकेट के लिहाज से, इश्तिहार के लिहाज से, सोशल मीडिया के लिहाज से, वॉकी टॉकी के लिहाज से, टिकटॉक के लिहाज से आप कई खुशियाँ पैदा कर लें, लेकिन असल में खुशी वही है जिससे सरकार खुश हो जाए, हमारे आका मौला राज़ी हो जाए। और सरकार किसी भी गैर शरई बात पर खुश नहीं होते। और जिस फेल में, जिस भी काम में गैर शरई बात आ जाए, जब आका वो राज़ी ही नहीं है, क्योंकि उनके मिशन के ख़िलाफ़ है, उनकी शरीयत के ख़िलाफ़ है, उनकी तालीम के ख़िलाफ़ है, तो वो राज़ी नहीं होंगे। और जो जिससे वो राज़ी नहीं, वो खुशी काहे की है? मोमिन के लिए वो खुशी है ही नहीं। मोमिन के लिए खुशी वही है जिसके करने से आका राज़ी हो जाए। ये एक ख़ास बात याद रखिए, ताकि मेरी और आपकी आइंदा बच्चों की शादियाँ हों। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जवान हो जाएंगे माशाअल्लाह। तो जब भी बच्चों की शादियाँ हों तो हम ये देखें कि जो काम हम करने लगे हैं
ये कहीं आका मौला की शरीयत मुक़द्दसा के खिलाफ तो नहीं। और याद रखो शरीयत कहते किसको हैं? ये लफ्ज़ तो आम है ना, शरीयत, शरा। शरीयत कहते हैं उस रास्ते को जो रास्ता प्यारे महबूब खुदा तक भी पहुंचाए और उनकी जरिए से खुदा तक पहुंचाए, रब कुदूस की बारगाह तक पहुंचाए। और यही है वो मुकाम किसी मोमिन का। मोमिन हर हाल में मोमिन होता है, हर हाल में। ऐसा नहीं है, ये कुरान और अहादीस में मौजूद है। फिर कभी इंशाल्लाह ज़िंदगी हुई तो मैं दरअसल आज जुमा था ना, तो ये ढोंग जो है ना गुजर खान के आगे, तो बड़ा वो सफ़र भी बहुत था अजीब सा, तो वक्त बहुत लगा है, तो थकावट भी है, बीमारी भी है। लेकिन यहाँ ये इस ख़ानदान के साथ हमारा एक कल्बी भी ताल्लुक़ है, रूहानी भी ताल्लुक़ है। मेरे वालिद गिरामी का बड़ा ख़ास ताल्लुक़ था। और ये जितने बुज़ुर्ग हैं इस ख़ानदान के इस मिस्कीन पर बड़ी शफ़क़त फरमाते थे, इसलिए आ गया हूँ, वरना कहीं और होता तो माजरत कर लेता, थकावट भी थी बीमारी की वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये हाज़िरी अल्लाह और उसके महबूब की रज़ा के लिए है। आले इल्म मौजूद हैं, हर वो काम कीजिए जिस काम से अल्लाह का महबूब राज़ी हो, सरवर आलम खुश हूँ, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक तक पहुँचे, क्योंकि यही वो तरीक़ा और शरीयत है जो उनकी ज़ात तक पहुँचा दे। जो उन तक पहुँच गया वो रब तक पहुँच गया। रब कुद्दूस का कोई भी रज़ा उनके बगैर हासिल नहीं हो सकती। अब आप देखें ना, जब हम निकाह होता है तो खुतबा पढ़ा जाता है। यह खुतबा क्यों पढ़ा जाता है? इसीलिए कि निकाह होने लगा है, मगर नाम उनके नाम पर होगा जिनकी वजह से हम मोमिन हैं, साहिब ईमान हैं। और फिर निकाह के बगैर कोई भी ऐसा फेल नहीं। निकाह इसीलिए कि वो जायज़ करने के लिए है, आइंदा नस्लों की हिफाजत के लिए और नस्लें जारी करने के लिए है। तो माशाअल्लाह मुबारकबाद पेश करता हूँ इस ख़ानदान को कि इस ख़ानदान की यही शान है कि इनकी कोई भी शादी खिलाफ शरीयत नहीं होनी चाहिए माशाअल्लाह। तो ये जलसा भी है, और इसमें जलसा जो भी होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक हम्द और एक शुक्र। हम्द और शुक्र दोनों मिलें तो इज्तिमा होता है। इसमें कोई तसन्नो भी नहीं होनी चाहिए, बनावट भी नहीं होनी चाहिए, और सिर्फ रज़ाए रब होनी चाहिए। उसमें हम्द क्या है कि रब कुद्दूस की बारगाह में हाज़री तारीफ़, और जो आका मौला की तारीफ़ करे वह दुआ के मुखड़े का जिक्र करे, वो रब ही की तारीफ़ करता है। यही वो शान है। और हमारी कोई भी काम खिलाफ शरीयत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो काम अल्लाह के महबूब की शरीयत मुक़द्दसा के ख़िलाफ़ हो जाए वो खुशी नहीं होगी, उसमें खुशी नहीं, ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता। वो खुशी उसी में है जो ग़ुलामी मुस्तफ़ा में है, सरवर आलम की ग़ुलामी में। आका राज़ी हो जाए, जब आका राज़ी हो जाए तो यही ख्वाहिश बंदे मोमिन की होनी चाहिए कि वो उसके घर बच्चे की शादी हो तो तब भी आका राज़ी हो जाए। खुतबा इसीलिए तो पढ़ा जाता है ना। फिर उनकी तालीम के तहत ही ईजाब और कबूल होता है। ईजाब और कबूल का भी यही राज है ना कि हम जबरन नहीं कर रहे, ईजाब और कबूल है। और ये भी उन्हीं की तालीमात मुक़द्दसा है। जब उन्हीं की तालीम पर चलेंगे तो मुक़द्दस बात भी होगी। खुदा की कसम सारी खुशियाँ सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी के साथ हैं, उनकी रज़ामंदी के साथ हैं। अगर वो राज़ी हैं तो खुशी खुशी है, वरना वो खुशी खुशी नहीं है। बज़ाहिर कोई कहे मैं आज बड़ा खुश हूँ, लेकिन वो खुशी अगर शरीयत के खिलाफ है तो वो खुशी नहीं है।
वो अजाब है, क्योंकि उसके नामा अमाल में अजाब और गुनाह लिखा जाएगा। हर खुशी वो खुशी है जो आका की मर्जी के तहत हो, उनकी रजा के तहत हो, उनको खुश करने के लिए, राजी करने के लिए और उनका कुर्ब हासिल करने के लिए, बल्कि अपने आप को मोमिन साबित करने के लिए हो। एक है मोमिन होने का दावा करना। दावा तो हमारे यहाँ बहुत होते हैं, मैं ये हूं जी तो मैं वो हूं जी तो मैं ना। दावा नहीं, दलील चाहिए, और दलील भी वो जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद हो, वो दलील। शैतान तो कई तरीकों से वरगलाता है। तो मैं माशाल्लाह जिस सादगी के साथ इस महफिल को रखा गया, ये नात खान हजरात हमारे, ये आलिम भी हैं, नात खान भी हैं और दीगर भी जो अपने महबूब आका की बारगाह में हाज़रियाँ पेश कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको सदाबहार रखे। बस एक रिक्वेस्ट है मेरी खुलूस के साथ, खुदा की कसम कोई मैं किसी के साथ भी बुग़्ज़ नहीं रख सकता, शरान हराम है, बल्कि बुग़्ज़ वाले को, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल को बुग़्ज़ पसंद नहीं, मैं वो हराम है। अल्लाह हमें हर हराम से बचाए। कि प्लीज़ साउंड सिस्टम बड़ा अच्छा हो मगर इको नहीं होना चाहिए। ये भी साथी जो बच्चे बैठे हुए होते हैं ना इसके साथ, उन्हें ख़ास कर कहूँ। क्यों? उसकी वजह कि जब नात खान नात पढ़ रहा हो तो इको आपने लगाई है तो उसकी एक बात 3-4 बार दोहराई जाएगी। इको का माना ही यही है। वो जब दोहराई जाएगी तो एक डांस का सिस्टम पैदा होगा। हम अल्लाह के महबूब की नात भी अदब से पढ़ेंगे, अदब से सुनेंगे, एहतराम से पढ़ेंगे, एहतराम से सुनेंगे, और उसमें कोई डांस का अंदाज नहीं होगा, चाहे वो इको की शक्ल में हो। ये पहले नहीं था, ये चंद सालों से हमारे यहाँ बस इस तरह के बॉक्स के करीब बैठे हुए होते हैं ताकि थोड़ा सा ऐसे कर दिया जाए, फिर ऐसे कर दिया जाए, फिर वो जो पढ़ने वाला है वो भी ऐसे इशारा करता है तो ऐसे कर दिया हो। तो ये नहीं, ये इस बात से अपनी महफिलों को बचाएं। साउंड सिस्टम अच्छा हो लेकिन आवाज़ लौट कर नहीं आनी चाहिए। जब लौट कर आएगी, मसलन एक कारी तिलावत कुरान कर रहा है तो जब आमीन मसलन कहे तो फिर आमीन 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 की आवाज़ वो कहे, जिस बात पर भी वो ख़त्म करे वो दोहराया जाए। प्लीज़ ये सिस्टम मोहब्बत के साथ कह रहा हूँ, नहीं होना चाहिए। हाँ, अदब, जितना भी अदब रखेंगे, अदब के साथ अपने महबूब आका की अजीम बारगाह में हाज़री पेश कीजिए। और मैं इस ख़ानदान को, हमारे हवेली वाले बरादरान जितने भी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उनका ये तुर्रा इम्तियाज़ रहा है कि वो तरीक़त के लिहाज से भी और वो अमल के लिहाज से भी, वो अकीदे के लिहाज से भी इस पूरे इलाके की शान रहे हैं। इसलिए प्लीज़ अपनी महफिल को जिस तरह ये सरकार की महफिल सजाई गई है इसी तरह सजाइए। उसमें कोई तसन्नो, बनावट, डांस या इस तरह का अंदाज ना हो। नात पढ़ने वाला भी जितना अदब से नात पढ़ेगा उतनी अदब से सरकार की बारगाह में उसकी हाज़री होगी। ये एक शान है। अल्लाह ताला मुझे और आपको खुलूस अता फरमाए, खुलूस नीयत अता फरमाए, रहम और करम अता फरमाए। और अल्लाह करीम आज ये दूल्हा मियाँ जो बैठे हैं इनकी ज़िंदगी में अल्लाह बहारें पैदा फरमाए।